नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी किड्स। पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक बहुत ही उम्दा कोट है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। हमारा आज का जो बच्चा है वो हमारे भारत का आने वाला कल है और आज हम जिस तरह अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हैं वही हमारे देश का जो फ्यूचर है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि आज हम अपने बच्चों को सही तरीके से बड़ा कर रहे हैं? क्या हमारे बच्चे मेंटली, फिजिकली, इमोशनली स्टेबल हैं, उनकी वेलबींग अच्छी है? क्या आपको लगता है कि हमारे बच्चे न्यूट्रिशनल, अगर हम बात करें उस लाइंस पर, तो क्या वो लोग फिट हैं? हम आए दिन बच्चों के बारे में न्यूज़पेपर में बहुत कुछ पढ़ते हैं। हम देखते हैं कि बच्चे उनकी उम्र से ज़्यादा मैच्योर दिख रहे हैं, बच्चे ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं, कुछ बच्चे मेंटली डिस्टर्ब चल रहे हैं, स्ट्रेस, टेंशन, इतनी सारी चीज़ें बच्चों के जीवन में हो रही हैं। और बच्चे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि छोटे, इवन टीनेजर्स और एडोलेसेंट्स की बात कर रही हूँ। और इन बच्चों में क्योंकि कोविड के बाद डिजिटल माध्यम जो है इनकी लाइफ का एक हिस्सा बन गया है और ये स्क्रीन्स, कोविड तो चला गया पर स्क्रीन्स बच्चों के हाथ में थमा गया है, इसकी वजह से भी बच्चों का उनका पोस्चर है उसमें बहुत सारे फेरफार हो रहे हैं। बच्चों के स्पाइन, बोन्स को रिलेटेड भी बहुत सारी इश्यूज हो रही हैं। तो अगर आप इन सभी प्रश्नों का जवाब चाहते हैं तो चलिए आज जुड़ते हैं हमारे एक्सपर्ट के साथ, डॉक्टर राकेश लुहाना। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैं आपको बताना चाहूंगी कि सर न्यूरोसर्जन और स्पाइन स्पेशलिस्ट हैं। ये पिछले 15 साल से इस क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। सर वीनस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वडोदरा स्थित जो है उसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये न्यूरोसर्जरी में ट्रेंड है मुंबई से। इन्होंने एडवांस न्यूरोसर्जरी फेलोशिप ली है जापान से और स्पाइन सर्जरी फेलोशिप ली है टोरंटो से। मैं आपसे सबसे पहला प्रश्न यही जानना चाहूंगी कि अब जो हम स्टडीज देख रहे हैं उसमें काफ़ी सारे ऐसी बातें आ रही हैं कि क्योंकि बच्चे 3 या 4 घंटों से ज़्यादा जिनका स्क्रीन टाइम है उनमें स्पाइन और बोन्स के इशू आजकल देखे जा रहे हैं। आप एक स्पाइन एक्सपर्ट हैं, आपका क्या कहना है इस बारे में? पिछले 5 साल से हमारी प्रैक्टिस में देखेंगे तो हमारा अनुभव ये है कि दिन ब दिन ज़्यादा से ज़्यादा यंगस्टर्स हमारे पेशेंट्स बन रहे हैं। जिस उम्र में पहले कभी बैक पेन सुना भी नहीं जाता था, जिस उम्र में पहले स्लिप डिस्क कभी देखी ही नहीं जाती थी, वहाँ हम बैक पेन के बहुत सारे केसेस देख रहे हैं, स्लिप डिस्क बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। बहुत मुझे लगता है कि उसमें लंबा स्क्रीन टाइम काफ़ी प्ले करता है रोल। कई बार पोस्चर प्रॉपर ना होने की वजह से या प्रोलॉन्ग सिटिंग होने की वजह से, कुछ स्टडीज ऐसे हैं जो कंपेयर करते हैं प्रोलॉन्ग सिटिंग इज एज बैड एज स्मोकिंग। या सो उसकी वजह से काफ़ी सारे पेशेंट्स, यंगस्टर्स बढ़े हैं हमारी प्रैक्टिस में, विच इज़ अ सैड पार्ट। राइट। हाँ, कुछ साल, आई मीन अगर हम पिछले 10 वर्षों की बात करें तो हमने कभी नहीं सुना है कि बच्चों को स्पाइन इशू है या बच्चों को बैक प्रॉब्लम हो रही है। आजकल अक्सर हम देखते हैं बच्चे कंप्लेन करते हैं कि मेरे मसल्स पेन हो रहे हैं, मेरे बैक में तकलीफ हो रही है। या हम कई बच्चों को देखते हैं कि वो एक, जैसे कैमल का हम्प होता है वैसे हम्प लेकर चलते हैं। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें मे बी स्पाइन को लेके हो सकती हैं, राइट? यस 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 जी। बैक पेन बहुत कॉमन है और डे बाय डे बैक पेन के इंसिडेंट्स बढ़ता जा रहा है जी। एक बेसिक जो पहले ऐसा था कि घर से थोड़ा वॉक करने निकल गए, थोड़ा बहुत साइकिलिंग बच्चे कर ले, डे टू डे में फिजिकल एक्टिविटी पहले बचपन से ही था। लेकिन आज डे बाय डे घर से बाहर निकलेंगे, कुछ व्हीकल रहेगा, प्रोलॉन्ग सिटिंग रहेगा, पोस्चर प्रॉपर नहीं रहेगा, डाइट और न्यूट्रिशन का भी अफेक्ट होगा। इन सब चीजों की वजह से बैक पेन के पेशेंट्स यंगस्टर्स में ज्यादा दिख रहे हैं। सर, जहां आपने स्क्रीन्स की बात की वो रीज़न तो आपने बताया, लेकिन आप इन बच्चों को जैसे कि अपने रोज़ाना रूटीन में आप देखते हैं तो आप ट्रीट भी कर रहे हैं, तो और क्या कारण है इसके पीछे जहां हम देखते हैं कि टीनेजर्स और एडोलेसेंट्स में बैक इश्यूज़ या स्पाइन रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे हैं ज़्यादा? एक है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी जो मैंने बताया, लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। सेकंड है न्यूट्रिशन। यानी बहुत सारे बच्चे देखेंगे डेली, आई शुड नॉट से बट जोमेटो स्विगी कल्चर बहुत ज्यादा हो गया है, तो न्यूट्रिशन का अभाव दिन ब दिन, विटामिन B12, विटामिन D3 डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है, सनलाइट एक्सपोजर नहीं है, सो विटामिन D3 डेफिशिएंसी बहुत कॉमन देखने को मिल रही है। राइट। और ये सारे कारणों को जब हम स्टडी करते हैं तो आपको क्या लगता है कि आज का जो पेरेंट है, जो अभिभावक हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि
फैमिली में ये बच्चे बहुत छोटे हैं और अभी इन्हें अपनी ज़िंदगी बहुत लंबी जीनी है, तो किस तरीके से वो अपने बच्चों को इसमें से बाहर निकाल सकते हैं? बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पेरेंट कहने से ज़्यादा पेरेंट जो करेंगे ना वही बच्चे करेंगे। बिल्कुल सही। ज़्यादा करके आप जो सिखा रहे हैं वो आपके शब्दों से ज़्यादा आपका बॉडी लैंग्वेज या आप जो कर रहे हैं उसे सिखा रहे हैं जी। सो अगर एज ए मदर, एज ए फादर, एज ए पेरेंट आप अपनी हेल्थ का टेक केयर करेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो आपके बच्चे करेंगे। आप घर का ही खाना मेजोरिटी ऑफ डेज खाएंगे, कभी कभी बाहर खा लिया दैट इज़ फाइन, बट आप घर पे डाइट और न्यूट्रिशन का ध्यान रखेंगे। आप पोस्चर के लिए बचपन से उसको समझाएंगे और खुद भी ध्यान रखेंगे। राइट। एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, स्ट्रेस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अभी रिसेंटली हमारे पास एक 11th स्टैंडर्ड की बच्ची आई थी जिसको सीवियर बैक पेन, जब वो कॉलेज क्लासेस जाए बैक पेन हो जाए, शी कुड नॉट अटेंड हर क्लासेस इन 11th, so prolonged sitting was a issue, but later on we realized that lot of stress from parents, lot of stress from peer pressure, unke classes and institutes, they all play a role. So stress management is very important and that is also affecting. Right. सर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो हमारा आज का यूथ है, अगर हम टीन एज की बात करें या एडोलेसेंट्स हैं, यूथ जो है ये बहुत जल्दी हताश हो जाता है क्योंकि कुछ चीज़ें जब लाइफ में नहीं पूरी होती हैं या उनके हिसाब से उन्होंने वो गोल अचीव नहीं किया है और तब वो बहुत ही निराश हो जाते हैं और बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। क्या कहेंगे आप? आई थिंक उसमें काफ़ी सारा एज ए सोसाइटी और एज ए पेरेंट्स हमारा भी बहुत रोल है जी। अगर बचपन से बच्चे को हम सोचते हैं कि हमारे पास है तो हम देंगे, बचपन से बच्चे को ना सुनने की आदत नहीं है, बचपन से बच्चे को पेशेंस का प्रैक्टिस नहीं किया गया है, सो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन यू गेट फेलियर एट वन पॉइंट वो हताश हो जाएंगे। राइट। सो एक वो जो ट्रेनिंग है एज ए पेरेंट, एज ए सोसाइटी, वो भी ज़रूरी होता है, वो घर से ही आता है काफ़ी सारा। और आपने बताया कि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो स्ट्रेस है, टेंशन है, वो हमारे बॉडी में, हमारे स्पाइन में अफेक्ट करती है, मतलब कहीं ना कहीं तकलीफ देती है। यस, आपका जो स्ट्रेस है that can cause you headache, neck pain, back pain, at times multiple issues के साथ पेशेंट आते हैं। हम बहुत सारे इमेजिंग करा लेते हैं, बहुत सारे ब्लड टेस्ट कराते हैं, एवरीथिंग कम्स टू नॉर्मल एंड लेटर ऑन स्ट्रेस टर्न आउट टू बी द कॉज। राइट। सर आजकल जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो आपको भी पता है और हमें भी पता है और ऑडियंस को भी पता है कि कोविड के बाद बहुत सारी चीज़ें डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हो गई। मतलब पढ़ाई तो हो रही थी, अब पढ़ाई तो जो कि हम कहें तो ऑफलाइन हो गई है स्टार्ट, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि बच्चों की स्कूल की वर्कशीट्स हैं, उनके होमवर्क हैं, टेस्ट के प्रैक्टिस पेपर्स हैं, वो सारे अब एक ऐप के थ्रू बच्चों के पास आते हैं और कहीं ना कहीं प्रिंट आउट निकाले नहीं निकाले उस जद्दोजहद में बच्चे ऐसा कहते हैं कि हम स्क्रीन से पढ़ लेते हैं। आपके हिसाब से एज एन एक्सपर्ट आपको लगता है कि इसमें बदलाव लाना चाहिए फिर से, क्योंकि ये हमारा स्टाइल नहीं था पढ़ने का पहले, और क्यों लाना चाहिए और क्या लाना चाहिए? आई एम नॉट एन एजुकेशनिस्ट बट यस आई वुड से दैट एटलीस्ट मुझे तो प्रिंट आउट ही पसंद है। मेरे पास अगर और ऐप पे भी आता है तो आई टेक अ प्रिंट आउट एंड रीड। जो बुक का जो फील है, अंडरलाइन करने का जो फील है, वो उसमें मजा भी नहीं आता है एंड इट पुट लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन योर आईज एज वेल। राइट। सो इट्स आई वुड थिंक दैट इफ वी कैन गो बैक टू राइटिंग, रीडिंग, दैट्स राइटिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज बच्चे आजकल लिखते नहीं है तो राइटिंग की स्किल्स भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। बिल्कुल। और बच्चों को आलस आ रहा है बेसिकली। जहाँ हम बात करते हैं कि आप लिखो, प्रैक्टिस करो, तो बच्चे कहते हैं लिखने की क्या जरूरत है, मैंने पढ़ लिया। बच्चे मैथ्स भी पढ़ते हैं आजकल, कोई प्रैक्टिस हमारे समय में मैथ्स पढ़ता है वो तो सुना ही नहीं था, हम सॉल्व करते थे क्वेश्चंस। लेकिन अगर आप आज कहें तो कहते हैं हमें बोर फील हो रहा है, हमारे हाथों में दर्द हो रहा है, हम ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं, मतलब बहुत सारे एक्सक्यूजेस आ जाते हैं। सर जब हम आईज़ की बात करते हैं, आँखों की आई साइट की बात करते हैं, तो वहाँ एक टेक्निक है कि आपको अपनी 20 मिनट में, हर 20 मिनट में आंखें झपकनी है, आपको बैठे हुए दूर से एक ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना है। अगर हम पॉस्चर की बात करें, अगर हम लंबे समय तक एक जगह पर बैठे हैं, फॉर एग्जांपल बच्चे हैं अगर स्क्रीन में पढ़ रहे हैं, तो कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जो उन्हें करनी चाहिए जिससे उन्हें थोड़ा सा रिलीफ मिले? यस, सो पोस्चर में ऐसा है कि आपको एक थोड़ा लोअर बैक सपोर्ट के साथ बैठे, थोड़ा नेक को भी सपोर्ट मिले वैसा बैठे, प्रोलॉन्ग सिटिंग अवॉइड करें। एक सेशन में आधा घंटा या 45 मिनट्स बैठे, उसके बाद यू कैन स्ट्रेच योर बैक,
सो बैक की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है या कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है, जी, उससे आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट रहेगा। राइट सर। स्टडीज़ में ऐसा भी कहा कि अगर बच्चों का जो पोस्चर है, उनका स्पाइन है, उनके बोन्स है, मसल्स है, उनका ध्यान अगर सही समय पे ना रखा जाए तो लेटर ऑन डिफॉर्मिटीज़ क्रिएट हो जाती हैं। क्या कहेंगे उस बारे में? पोस्चर एंड स्ट्रेंथनिंग इज इम्पॉर्टेंट। जी, हम लोग, जैसे मैंने बताया, छोटी छोटी उम्र में अभी स्लिप डिस्क देखने को मिलती है। जी। रिसेंटली वी हैड ऑपरेटेड गर्ल जो 12th के एग्जाम के दौरान उसको स्लिप डिस्क हुआ, 2 एग्जाम के पेपर के बीच में हमें सर्जरी करना पड़ा। माय गॉड। सो इट इज हैपनिंग नाउअडेज वेरी कॉमनली। राइट, सो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। और उसमें किसका संपर्क करना चाहिए सर? और ऐसा कुछ है कि रूटीन फॉलोअप्स होने चाहिए, किसे मिलना चाहिए, कौन सही दिशा दिखा सकता है बेसिकली? क्योंकि ऐसा होता है ना, जब तक हम पर बीतती नहीं है हम जाते नहीं हैं, पर जब तक हम जाते हैं तब तक बहुत देर हो जाती है। तो कैसे इसको चैनलाइज किया जाए? सो बेसिक बैक एक्सरसाइज तो आपको अच्छे कोई फिजियोथेरापिस्ट आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं। जी, बैक पेन के साथ आपको और भी दिक्कत है, जैसे पैरों में कमजोरी होना है, झुंझुनाहट होना है, हाथ पैर में झुंझुनाहट होना नेक पेन के साथ, देन यू नीड टू मीट स्पाइन स्पेशलिस्ट। सर आपका मैसेज किन बातों का ध्यान रखे आज का हमारा टीनेजर, हमारे एडोलेसेंट, ताकि ये चीज़ों को, क्योंकि बच्चे कई बातें मजाक मस्ती में निकाल देते हैं, शायद वो उन्हें पता नहीं है कि कितनी सीरियस हो सकती हैं। क्या कहेंगे उनके लिए? सो मेरा मैसेज ये रहेगा कि आप अपना पोस्चर पे ध्यान रखिए, जी, डाइट पे ध्यान रखिए, मेक श्योर यू गेट इनफ प्रोटीन, कैल्शियम, लीफी वेजिटेबल्स। आप स्लीप पैटर्न पे ध्यान रखें। टीनेजर्स में एट टाइम्स वी सी दैट काफ़ी लेट नाइट तक सोना, बहुत लेट मॉर्निंग में उठना, ये आपको लॉन्ग टर्म में हेल्थ में अफेक्ट करता है। स्ट्रेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो ट्राई टू मैनेज योर स्ट्रेस एंड गेट प्रॉपर एक्सपोजर ऑफ सनलाइट। अनदर थिंग इज रिलेशनशिप स्किल्स। काफ़ी ऑनलाइन फ्रेंड्स रहेंगे बट रियल लाइफ के फ्रेंड्स या लोनलीनेस या स्ट्रेस भी काफ़ी अफेक्ट करता है। सो बिल्कुल, हैव फन एंड हैव गुड फ्रेंड्स सर्कल, इट वुड हेल्प इन अ लॉन्ग रन। राइट। बिल्कुल सही बात बताई कि ये एक चीज़ नहीं होती है, हमारे शरीर में अगर कुछ दिक्कत है तो बहुत सारी चीज़ें उसके साथ जुड़ी हुई होती हैं, और हमें समझना है कि इसका रूट कॉज क्या है, और उसे जानने के लिए स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है। और उनके पास जाने के लिए हमें हिचकिचाना बिल्कुल नहीं है। एटलीस्ट आप अपने पेरेंट्स के साथ अगर ओपनली बात करते हैं, उन्हें बताते हैं कि क्या दिक्कत हो रही है, तो हम और आपके पेरेंट्स डेफिनेटली आपको हेल्प कर सकते हैं। सर, जहाँ आपने बात की खाने की, फिटनेस की, आजकल बहुत सारे बच्चे जो हैं वो जिम कल्चर के साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं। मतलब अगर आप देखें तो अर्ली एडोलेसेंस में या एडोलेसेंट बच्चे जिम जाना शुरू कर देते हैं। आपके हिसाब से क्या वो सही समय है जिम जाने का? मतलब ये उम्र सही है, या फिर बच्चों को खाली अपनी ओवरऑल फिटनेस, जो हम घर पे साइकिलिंग, स्विमिंग, फुटबॉल, क्रिकेट, उसमें भी ये चीज़ों का ध्यान रखा जा सकता है? क्या कहेंगे इस बारे में? So fitness is important. जी। Whether you do cycling, swimming, running, whether you do gym, जी। they are all okay. जी, Problem with a gym ऐसा है कि कई बार कैसा है कि हर एक बंदे को टाइगर श्रॉफ या दीपिका पादुकोण जैसा बॉडी चाहिए इन अ शॉर्ट टाइम। सो एट Right. टाइम्स ऐसा है कि कोई बंदा 50 kg वजन उठा रहा है बिकॉज ही इज इन वर्किंग आउट इन ए जिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट आप नए हो, आप वही उठाने जाएंगे तो इंजरी होएगा। सो जिम में ये प्रॉब्लम है कि आप एक्सेसिव वर्कआउट कर लेते हैं, कई बार आप प्रॉपर ट्रेनर नहीं है आपके पास, प्रॉपर पोजीशनिंग नहीं है, सो इंजरी प्रोन बन जाते हैं। राइट, हमारे पास रिसेंटली थोड़े टाइम पहले एक यंग गर्ल आई थी। शी had won her MRI at the age of 19. It was absolutely fine. She had just back pain, and then she decided to. She was in a modeling career, so a lot of she wanted to work a lot of on her figure. And 2 years later, she had severe back pain, and we got MRI, which shows completely distracted lumbar disc at least 2 levels. oh, And then she said that she did a lot of heavy Weight deadlifts. Yeah, deadlifts, so okay. that can affect your spine. You have to be, going gradually, take care of proper posture and form, and then you progressively build Right. on the weights basically. राइट। आई मीन आपको अपने शरीर को समझना बहुत जी ज़्यादा जी जी ज़रूरत जी है। जी, हर एक बंदे का कैपेसिटी अलग रहता है। बिल्कुल, और खुद के गूगल बाबा ना बने किसी को ज़रूर पूछें, क्योंकि हर चीज़ में हम एक्सपर्ट नहीं हो सकते हैं, ये हम सभी जानते हैं, और एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और हाँ, सब नॉलेज हमारे ही पीयर्स के पास है वो भी सही नहीं है। कई बार हमें लगता है कि हमारे पेरेंट्स जो बोल रहे हैं, भाई आप तो बहुत आउटडेटेड हैं, आप तो ओल्ड फैशन है, आपको नहीं पता हमारे इसमें क्या होता है, हम चीज़ों को ऐसा बोल के इग्नोर करते हैं, पर ऐसा नहीं होता है।
आई थिंक पेरेंट्स से ज़्यादा बच्चों को कोई अच्छे से जान नहीं सकता है। तो आप जिससे भी पूछना चाहें अच्छे से उस चीज़ पर रिसर्च करें, स्पेशलिस्ट को मिलें। आजकल तो आप जो बोलें वो एक्सपर्ट मौजूद है, आपको मिल सकता है। तो आई थिंक पूरा नॉलेज लेकर फिर उस दिशा में आगे बढ़ें तो बहुत ज़्यादा सही कहा जाएगा। आपके जो बोन्स है, आपका जो स्पाइन है, वो आपके शरीर के सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, तो उसको आप ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप सभी ऑडियंस का थैंक यू सो मच। आप इसी तरह हर हफ्ते हमारे साथ जुड़ते रहें, उसके लिए आपको वीएनएम टीवी किड्स का यूट्यूब चैनल जो है उसे सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और ये वीडियो को जितना ज़्यादा आप शेयर कर पाएँ प्लीज़ करिए। डॉक्टर राकेश लोहाना हमारे यहाँ सिटी के ही बहुत ही माने हुए डॉक्टर हैं। आप इन्हें अगर मिलना चाहें तो मैंने जैसे बताया कि डॉक्टर वीनस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अवेलेबल रहते हैं, तो कोई भी चीज़ के लिए आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। और हम तो हैं ही आप सभी के लिए, लेकिन अपना और अपने बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।